पिछले 1 साल से जिस शो का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिन 2 एथलीट्स की वजह से सबसे ज़्यादा ये शो की हाइप बनी थी, वो हैं अली बिलाल और भुवन चौहान। पिछले 1 साल से इन 2 एथलीट्स के ऊपर इंडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर पहली बार पूरे इंडिया में एक प्रो शो अनाउंस हुआ, जिसे भुवन चौहान ने सिंगल हैंडेडली विन किया उसके रिज़ल्ट्स कार्ड के हिसाब से। और उस कंपटीशन की हाइप का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो एथलीट हमारे देश के सबसे अच्छे प्रोज जैसे मनोज पाटिल, निशांत बंसल, उन्हें बीट करके लगातार 3 शो जीत के आने वाले थे, वो आए नहीं थे। तो इसकी वजह से उस शो के अंदर लोगों की हाइप बनते-बनते लास्ट में रह गई थी, क्योंकि उन्होंने लास्ट में मना कर दिया था आर्नोल्ड क्लासिक यूके जीतने के बाद कि वो इस शो में कम्पीट करने नहीं आएँगे, डायरेक्ट ओलंपिया खेलने जाएँगे। जो कि उनका एक अच्छा मूव भी साबित हुआ, लास्ट ईयर वो टॉप 10 में आए। बट अब जो आज से एग्जैक्ट 3 हफ्ते बाद जो 17-18 जून को एग्जैक्ट कंपटीशन होने वाला है शेरू क्लासिक का प्रो शो दिल्ली में, उसमें अली बिलाल और भुवन चौहान दोनों ही compete करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे ज़्यादा लोगों को ये देखना है कि जब भी एथलीट आमने सामने खड़ा होता है स्टेज के ऊपर, जब जजेस उसे कंपैरिजन राउंड में मूव करते हैं पोज बाय पोज, तब हमें एथलीट्स की कमियां और उनकी खासियत के बारे में पता लगती है। क्योंकि अगर हम कितनी ही फ़ोटोज़ को कंपेयर कर लें, फ़ोटोज़ में एथलीट या बॉडी बिल्डर अलग दिखते हैं, इन पर्सनल ऑन स्टेज एक ही टाइम पे एथलीट अलग दिखते हैं। रीज़न है क्या कि जब भी हम फ़ोटोज़ देखते हैं तो फ़ोटोज़ में कोई भी एथलीट अपना जो डाउन साइड है वो नहीं दिखाएगा, हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट ही दिखाएगा। मान लीजिए जैसे अली बिलाल है, तो उनकी पिक्चर्स आप जब भी देखेंगे, मैं क्रिटिसिज्म इस हिसाब से दे रहा हूँ जिसमें उनकी खासियत भी और उनकी कमियां भी नोटिस हो सकें। है तो वो आईएफबीबी प्रो टॉप 10 ओलंपियन, तो उतनी कुछ खास कमियां होंगी नहीं, बट हाँ जो भी कमी है फिर भी उनके फिजिक में अगर कंपेयर करें तो वो उनकी बैक है। उनकी बैक फ्रंट के हिसाब से उतनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं करती, उनका फ्रंट पोर्शन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। अगर वही हम बात करें भुवन चौहान की, तो भुवन चौहान की फिजिक का जो बैक पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। जैसे कहते हैं कंप्लीट बैक होना, डेंस मसल होना, जो सेपरेशन उनकी बैक में दिखता है वो अली बिलाल की बैक में मिसिंग है। बट वहीं अगर फ्रंट की बात करें तो भुवन चौहान का जो फ्रेम है वो इतना वाइड है लेकिन उतना फुल नहीं है। उनकी चेस्ट जेनेटिकली वैसी नहीं है कि वो हैंग करे, जैसे कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, एरिन बैंक्स या फिर अली बिलाल तक की भी दिखाई देती है। सेकेंडरी चीज़, अली बिलाल का सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन ही फिजिक का ही है कि उनकी जो एब्डोमिनल और ओब्लिक का एरिया है वो बहुत प्रोट्रूड करके बाहर की तरफ दिखते हैं, उभरे हुए दिखाई देते हैं। वहीं भुवन चौहान की फिजिक में वो पोर्शन उतना उभरा हुआ नहीं दिखाई देता। वो अपना पीक श्रेडेड आते हैं, तब जाके कंडीशन की वजह से वो इतने ज़्यादा क्लियर विजिबल होते हैं। तो ये कुछ उनके प्रोज और कॉन्स हैं। बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये होगा जब ये एथलीट आमने सामने खड़े होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये हम देखते देखते मिस कर गए थे और इस बार ये जानबूझ के होने वाला है। बट अगर बात करें इनके कंपैरिजन की, तो दोनों अभी एक एक शो खेल के आएंगे कम्पीट करने के लिए। जो पिट्सबर्ग प्रो है उसे कम्पीट किया था अभी अली बिलाल ने कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले, और उसके अंदर अली बिलाल पीक नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो शो वो नहीं जीत पाए, टॉप 5 में आए थे। बट एथलीट्स भी अच्छे थे उसमें, ऐसा नहीं था कि एथलीट्स उतने अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे अच्छे एथलीट उसमें कम्पीट कर रहे थे, इसकी वजह से भी वो टॉप 5 में रहे। और वहीं बात करिए अगर भुवन चौहान की, तो वो भी ऑप्टिमम प्रो क्लासिक जीत के आने की उम्मीद थी उनकी, बट वो भी उसमें पीक नहीं कर पाए। दोनों ही एथलीट्स की खासियत यही है कि फर्स्ट शो में एथलीट पीक नहीं करते हैं, ये सेकंड और थर्ड शो में हमेशा बेस्ट दिखाई दिए हैं आज तक जितने भी शोज़ इन्होंने खेले हैं। तो अभी तो भुवन चौहान एक शो और खेलते हुए हमें दिखाई देंगे, जो कि 2 जून को होने वाला है, और टोरंटो में वो शो होगा। आज से 3 से 4 दिन बाद वो शो खेला जाएगा, जिसमें कि हमें उम्मीद है कि भुवन चौहान इस बार पीक करेंगे, क्योंकि जो एक मिस्टेक्स होती हैं एक शो के अंदर जो सीख ली गई होती हैं वो 1 से 2 हफ्ते में रिपीट नहीं होती, क्योंकि एथलीट्स उन सब पे चीज़ों पे काम करते हैं। और भुवन चौहान इकलौते ऐसे एथलीट नहीं है जो फर्स्ट शो में पीक नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं। बट हाँ, भुवन चौहान को हम मोस्टली पीक करते हुए ही देखते हैं, अगर कोई हेल्थ इशू या कोई और रीज़न ना हो तो उम्मीद तो ये है कि जब भी वो इंडिया में खेलने आएंगे तो 1-2 शो खेल के वो अच्छे तरीके से अपने फार्मूलाज तैयार करके आएंगे, ताकि वो यहाँ के कंडीशन के हिसाब से पीक करके अच्छा शो खेल सकें। बात करें अगर कंपैरिजन की, तो मैं ऐसे कोई ब्लाइंड फोल्डेड कंपैरिजन नहीं कर रहा। बेसिकली जो उनके डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, बट जो सबसे खासियत है वो ये देखने के लिए होगी कि क्या अली बिलाल यहाँ के कंडीशन में पीक कर पाएंगे, क्योंकि अली बिलाल आज तक इंडिया में कम्पीट करने नहीं आए हैं। इंडिया का जो सरकमस्टांस है, इंडिया का जो वेदर कंडीशन है, इंडिया का जो फूड रेशियो है, जो बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करती है इंडिया के एटमॉस्फेयर में, वो वहाँ के जैसा नहीं होता। वहाँ बहुत ठंडा इलाका होता है, वहाँ की फूड रिएक्शन या फिर वहाँ का जो वाटर
का जितना भी लेवल है वो सब चीज़ें बहुत मैनिपुलेट करके वो लोग हैंडल कर लेते हैं। बट इंडिया में वो सब चीज़ें उस तरीके से नहीं है। यहाँ का ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और दिल्ली में वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है, जिस तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि जेट लैग भी लगेगा, वो काफ़ी 17-18 घंटे से ऊपर की फ़्लाइट लेके आना, वहाँ से कम्पीट करना, तो इतना बड़ा रेशियो है उनके टाइम शेड्यूल का यहाँ के हिसाब से। तो उम्मीद ये है कि अच्छा शो हो। बट ये सब चीज़ें फेस करने के बावजूद हमें ये देखना है कि अली बिलाल और भुवन चौहान में से कौन जीतेंगे। इनकी दोनों की खासियत और कमियां मैं बता चुका हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि कौन सा एथलीट जीतेगा, कि वन साइडेड अली बिलाल ले जाएंगे या फिर भुवन चौहान आपको लगता है कि इस बार पीक करके आएंगे, जो कि ओलंपिया में उन्होंने मिस किया था, और अली बिलाल को बीट करके एक नया ट्रेडमार्क सेट करेंगे। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।